दुख आए ना तो बस एक काम कर, दुख को बोलना कि आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें मिलवाता हूं मेरे कृष्ण से, मेरे ठाकुर से। बस इतना कह देना विश्वास के साथ, तू कहां जाएगा पता भी नहीं लगेगा। विश्वास पक्का रखना। आज का एक प्रसंग सुनाता हूं। इतने बड़े दुख में कैसे ठाकुर जी ने आके मदद की, सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। निशु यादव नोएडा की रहने वाली, शादी हुई गाजियाबाद में। निशु बताती हैं कि बचपन से भगवान के अनन्य भक्त हैं। घर में हमेशा भक्ति का माहौल रहा। इनके पिताजी कालका देवी के भक्त थे। कालका देवी की सेवा में लगाया। बचपन से ही ईश्वर भक्ति में पले बढ़े। ये कि एक व्रत मैंने कभी नहीं छोड़ा। वो व्रत था निर्जला एकादशी का। वृंदावन के बारे में सुनती थी पर कभी गई नहीं थी। मन बहुत करता था कि कभी वृंदावन जाऊंगी, देखूंगी वृंदावन कैसा है। वृंदावन बहुत बातें सुनी है वृंदावन के बारे में, लेकिन कभी मौका नहीं मिला वृंदावन जाने का। उसके बाद शादी हो गई। शादी होकर के निशु गाजियाबाद पहुंची। जिस परिवार में पहुंची उस परिवार में कोई पूजा पाठ नहीं होता था। उनके यहां मान्यता है हिमाचल के किन्हीं गुरु की, तो गुरु की सेवा करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। हर एक के अपने रीति रिवाज होते हैं। जब कोई भी लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है तो दूसरे के घर के रीति रिवाज अपने बनाने पड़ते हैं। निशु बताती है कि मेरी भी पूजा पाठ छूट गए, लेकिन एक चीज नहीं छूटी, वो था निर्जला एकादशी का व्रत। वो मैं लगातार करती रही। कृष्ण मेरे मन में थे, बस पूजा नहीं करती थी। अचानक से 2022 में 22 मार्च को इनके पति घर आए और पति आकर के निशु को बोलते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है 24 तारीख को, चलो तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हें प्रेम मंदिर दिखा कर लाता हूं, वृंदावन घुमा कर लाता हूं। निशु को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या कहा आपने, दोबारा बोलो। तो पति ने कहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें प्रेम मंदिर दिखा कर लाता हूं, वृंदावन घुमा कर लाता हूं, चलो। निशु की एक बेटी है और एक 10 साल का बेटा है। 3 साल की बिटिया है। दोनों पति पत्नी, बेटा बेटी 24 तारीख के दिन, मार्च को, जिस दिन निशु का जन्मदिन था, वृंदावन के लिए घर से 2:30 बजे निकले। शाम को करीबन 6 बजे पहुंचे। 6 बजे प्रेम मंदिर गए। जब प्रेम मंदिर गए तो वहां की लाइटिंग के बारे में सुना था कि बहुत प्रकाश होता है, बहुत सुंदर मंदिर है, देश विदेश से लोग देखने आते हैं। मन में बहुत सारी कल्पनाएं थी वृंदावन को देखने की, प्रेम मंदिर को देखने की। आज बरसों का सपना पूरा हुआ, प्रेम मंदिर देखने के। प्रेम मंदिर अद्भुत मंदिर है। वृंदावन जो भी जाता है तो प्रेम मंदिर जरूर जाता है, वही अलग है। रात्रि में तो अद्भुत लगता है। यही सुना था निशु ने। और उनके पति और दोनों बच्चे प्रेम मंदिर में थे। बेटी निशु के पास थी और बेटा पति के पास। अब पति पत्नी बच्चों के साथ प्रेम मंदिर देख रहे थे। पति के साथ बेटा था, वहां के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पति निशु के पास आए। निशु थोड़ा सा दूर थी। निशु से आके कहा कि क्या कहां गया, लविंश कहां गया, तुम्हारे पास आया क्या? कहा कि नहीं, वो तो आपके साथ था। पति ने कहा कि मैं फोटो खींच रहा था, उड़ के देखा तो लविंश नहीं था, मुझे लगा तुम्हारे पास आया होगा। तुम बौखला गई, घबरा गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बोले कि नहीं, मेरे पास नहीं आया, तुम्हारे साथ ही था। दोनों पति पत्नी बौखला गए, घबरा गए, डर गए। अंधेरा हो गया था। दूर दूर तक कहीं बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की लाइट बंद हो गई थी, प्रकाश बंद हो गया था। बहुत ज्यादा भीड़ थी, कहीं भी बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कहीं बेटा दिख जाए, हे ईश्वर मेरा बेटा दिख जाए, मेरा लविंश कहां गया, हे ईश्वर, हे मेरे ठाकुर, मेरे बेटे से मुझे मिलवाओ। माता पिता दोनों रो रहे थे और बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बताती है कि मैं घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। पति भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं लविंश दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रो रही थी।
अचानक से मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे को कोई खींच रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 10 साल के बच्चे के पैर के नीचे मेरा दुपट्टा था। बच्चा मुझे देखकर बोलता है कि मैया क्या हुआ, क्यों घबराई हुई हो? मैं बार बार देख रहा हूं, इधर उधर भागती हो फिर इधर आ जाती हो, क्या हुआ? तो निशु ने बताया कि बेटा तुम्हारे जितना मेरा बेटा है कहीं गुम हो गया है। पता नहीं मेरा बेटा कहां चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसके पापा के साथ था। मेरा बेटा गुम हो गया। और कहकर निशु रोने लगी। उस 10 साल के बच्चे ने कहा कि मैया रो मत, आओ मेरे साथ चलो। और बच्चा निशु को गार्ड के पास ले गया। निशु बताती है कि मैं इतनी घबरा गई थी, इतनी बौखला गई थी, कोई व्यवस्था मेरी समझ में आ ही नहीं रही थी। कहां जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मन में यह भी नहीं आया कि अनाउंस करवा दूं, कहीं पे लोगों से बोलूं कि बेटा गुम हो गया, जोर जोर से चिल्लाऊं, किसी को बोलूं। बस ढूंढ रही थी, बौखलाई हुई थी, पति भी बौखलाए हुए थे, घबराए हुए थे। जब दुख आता है तो सबसे पहले दिमाग को खत्म करता है, दिल को खत्म करता है। एक अजीब सी घबराहट हो जाती है। यदि उस समय भी आपको ईश्वर याद रहते हैं तो आप यकीन मानना आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। फिर आपके दिमाग में और दिल में सिर्फ अपने ईश्वर का नाम होता है। और समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमारे ठाकुर के लिए कोई भी समस्या नहीं। गार्ड के पास ले गया। गार्ड से निशु ने बात बताई। गार्ड ने कहा कि आप उस तरफ जाइए, गेट नंबर 4 की तरफ जाइए। निशु भागती भागती गेट नंबर 4 की तरफ गई। निशु भागती भागती गेट नंबर 4 की तरफ गई और जाकर देखती है कि जहां पति पत्नी ने और बच्चों ने अपने जूते जमा किए थे, वहां पे इनका बेटा लविंश खड़ा हुआ है। तो देखती है तो वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया जो बच्चा गार्ड के पास लेकर आया था। निशु खुशी के मारे रो पड़ती है, पति को फोन करती है कि बेटा मिल गया है। रात्रि हो जाती है। पति पत्नी और बच्चे इस घटना के बाद वापस अपने घर लौट आते हैं। घबराए हुए थे, डरे हुए थे, खुश थे, विश्वास प्रगाढ़ हो रहा था। निशु बताती है कि वृंदावन से आ तो गई, इतनी बौखलाहट में, इतनी घबराहट में देखा सब कुछ, यह हादसा हो गया था, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दी। मैं तो वृंदावन से आ गई पर मेरा दिल वहीं रह गया। वृंदावन जो भी जाता है उसका बस शरीर वापस आता है, दिल तो वहीं रह जाता है। निशु बताती है कि उसके बाद अगला मार्च आया। मैं फिर ठाकुर जी से मिलने गई, बाके बिहारी से मिलने। अब वृंदावन आना जाना लगा रहता था। 2023 में 5 अगस्त के दिन हुआ कि मैं अपनी मम्मी को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाती। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 5 अगस्त को वृंदावन गई। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई थी। ठाकुर से मिलने दूर दूर से लोग आते हैं। ठाकुर से लोग बहुत प्यार करते हैं। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, मिलने आते हैं। आप कभी भी चले जाएं, यहां हमेशा भरी रहती हैं ठाकुर के दीवानों से। जो एक बार वृंदावन चला जाता है वो बार बार सिर्फ वहीं जाना चाहता है। जब आप अपने पिता से मिल लेते हो उसके बाद किसी से मिलने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। इसलिए बार बार आप वृंदावन जाते हैं क्योंकि आपको पता लग जाता है कि यही मेरा मूल है, यही मेरा सब कुछ है, यहीं से मैं हूं और यही मेरे है। इसलिए वृंदावन में हमेशा भीड़ रहती है। ठाकुर जी ने कहा है कि मैं दुनिया में कहीं हो ना हो लेकिन वृंदावन में हमेशा मिलूंगा। निशु बताती है कि आपकी वीडियोज सुनती हूं, आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी कभी भी किसी भी रूप में आ जाते हैं। हमेशा यह भाव बना रहता था कि वृंदावन जाऊंगी कभी तो ठाकुर मिलेंगे। इस बार मम्मी को लेकर आई थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि इतनी भीड़ में ठाकुर जी के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, ठाकुर जी से मिल पाएंगे कि नहीं। ठाकुर जी के लिए एक फूलों का हार लिया। फूलों का हार लेकर के मंदिर की तरफ बढ़ी। मम्मी के साथ भीड़ में जा रही थी। वहां गोसाई जी दिखाई दिए। गोसाई जी को माला देने लगी क्योंकि निशु को लगा था कि हम ठाकुर जी से नहीं मिल पाएंगे। दूर खड़ी थी, मंदिर में पीछे खड़ी थी, मम्मी के साथ थी। इतनी भीड़ में मम्मी को कैसे आगे लेके जाए, मन में यही विचार चल रहा था। तो सोचा गोसाई जी को माला दे देती हूं, वो ठाकुर जी तक पहुंचा देंगे।
इतने में पीछे से एक आवाज आती है। निशु को बोलते हैं कि आप माला इनको मत दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। 17-18 साल का एक बच्चा, कि अद्भुत तेज था उनके चेहरे पर। पता नहीं क्या मन में आया कि मैं उनके पीछे हूं। उस बच्चे के पीछे होली तो लगा कि भीड़ है ही नहीं। सारी भीड़ पता नहीं कहां गायब हो गई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मम्मी पीछे पीछे चल दी और उस बच्चे ने ले जाकर के ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। इधर जैसे ही मैंने ठाकुर जी को देखा और पीछे मुड़कर उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। जब तक ठाकुर जी नहीं दिखे थे तो वो बच्चा दिखाई दे रहा था, और जब ठाकुर जी दिखाई दिए तो वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। निशु ने उस बच्चे को खूब ढूंढा। बहुत तेज था उस बच्चे के चेहरे पर। निशु मन से चाहती थी कि मैं उसका धन्यवाद करूं। फिर निशु को वो बात याद आई कि ठाकुर जी किसी भी रूप में कभी भी मिल जाएंगे। निशु को महसूस होता है, निशु जानती है कि उस दिन ठाकुर जी ने ही ठाकुर जी के दर्शन करवाए थे, ठाकुर जी से मिलवाया था। मम्मी को ठाकुर जी के इतने पास नहीं ले जा पाती। निशु का विश्वास ठाकुर जी में प्रगाढ़ है। आज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखती है। लोग कहते हैं ना, मेरे घर में ऐसा माहौल है, कोई पूजा नहीं करता, कोई भोग नहीं लगाना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। ये तो आपके मन की बात है, आपके विश्वास की बात है। निशु बताती है कि मैं मार्च में दोबारा जब गई थी, वहां से लड्डू गोपाल ले आई, और जिस घर में कभी पूजा नहीं होती थी, आज वहां ठाकुर जी की आराधना होती है, ठाकुर जी का भोग लगता है, लड्डू गोपाल वहां रहते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने विश्वास की बात कीजिए। आप अपने मन से आराधना कीजिए, मन से ठाकुर जी को याद कीजिए, माहौल चाहे कैसा भी हो। आप ठाकुर जी को निमंत्रण दे के देखिए। जब ठाकुर जी आएंगे तो सारा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हैं, अनंत ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर, हम सब के पिता हैं। पिता से नहीं मिलता तभी तक उनको नहीं जानता। जिस दिन मिल लेते हो उस दिन पिता को छोड़ने का मन नहीं करता। ठाकुर जी हम सब के पिता हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।